हेलो फ्रेंड्स, आपका जेके स्टडी 99 में स्वागत है। आज मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर बीएसएफ टेस्टमैन का लेकर आए हैं। ये पर पूरा टोटल क्वेश्चन 4 दिसंबर 2022 को हुआ था पेपर, जो बीएसएफ टेस्टमैन का, उसी को आज आंसर की के साथ जो मिलाना चाहते हैं मिलाने, या जिन्हें पेपर चाहता था जो कैसा आता है एग्ज़ाम के तौर पर तैयारी करना है, ऐसा ही सेम टू सेम जो 4 तारीख को दिसंबर में 2022 को हुआ था पेपर, से हूबहू वही पेपर है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। सिर्फ प्रश्न और उत्तर पर बताते चलेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम के स्तर पर कैसा क्वेश्चन आता है उसको अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा समय नहीं है, चलिए ज़्यादा लंग वीडियो नहीं करेंगे, बस प्रश्न और उत्तर आपको पढ़ाते ऑप्शन बताते हुए चलेंगे, जिससे ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। इसे 10 लोगों में शेयर करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि प्रकाश में मार्ग खाली स्थान है, वस्तु आने पर छाया बनती है, तो कौन से बनती है? तो ये होगा अपारदर्शी है। प्रकाश के मार्ग में वस्तु आने पर छाया बनती है, तो पहला ऑप्शन होगा अपारदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, उस कीटाणुनाशक का नाम बताइए जिसका उपयोग आयोडीन उपचारित करने के बाद पानी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, तो वो है विटामिन सी होगा। विटामिन सी का कीटनाशकों के लिए उपयोग किया जाता है, जो आयोडीन शुद्ध करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्रिक्स राष्ट्रों के संदर्भ में अक्षर यस किस राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो करता है दक्षिण अफ्रीका का, यानी यस का पूछा है तो यस से होता है दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा आवाज़ थोड़ा उत्तो है, स्लो यारी फटी हुई, सपोर्ट करें। ज़्यादा आपको पेपर देखना हो तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड भी कर सकते हैं। आपको ये पेपर के मॉडल्स के अनुसार आप समझ जाएंगे कि बीएसएफ टेस्टमैन का पेपर कैसा आता है। क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो आप सभी लोग जानते हैं ये एसआई का मतलब क्या है, तो ये होता है, इसका ऐसे संकेत होता है ओम का, तो इसका होगा ओम। विद्युत प्रतिरोध के एसआई मात्रक होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, महान सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? ते 326 ईसा पूर्व। सेकेंड आंसर होगा 5 का, ये आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 6 अब देखेंगे। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा है? यानी इसका कहने का कर्तव्य यही है, मेन फोकस, कि सबसे ज़्यादा किसका है राज्य में है, तो होगा केरल। ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन से अनुसार आप अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले भविष्य में टीसीएस कंपनी जो बीएसएफ टेस्टमैन का पेपर ले रही है वही फिर ले रही है जो इसको ली थी, तो उसके अनुसार आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा कोई ये नहीं उद्देश्य है कि आप लोगों को ये ज़्यादा, हम यही उद्देश्य है कि आप इस वीडियो को देख के अनुसार पेपर को मोटिवेट होंगे, ताकि इससे ज़्यादा भी अच्छी तरह से, जो लड़कों को पेपर नहीं था 4 दिसंबर का पहले का बीएसएफ टेस्टमैन का, तो इसके अनुसार वही देख लेंगे तो उसका अनुमान लगा कर तैयारी कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 खाली स्थान है आगे। भारत में आने वाले पहले यूरोपीय थे, कौन थे? ये थे पुर्तगाल थे, पहले भारतीय यूरोपीय थे पुर्तगाल भारत में आने वाले। क्वेश्चन नंबर 8, भारत और उसके पड़ोसी देश श्रीलंका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का नाम बताइए। तो भारत और पड़ोसी देश श्रीलंका है, यानी भारत और श्रीलंका को जलडमरू मध्य कौन सा जोड़ता है? तो ये होगा बी, पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पहला दिया है, पहला मुगल सम्राट कौन था? क्वेश्चन नंबर 9 पहला मुगल सम्राट कौन था? तो इसका होगा, देख लीजिए सेकेंड आंसर, साफ साफ नीचे आंसर भी दिया गया है, बाबर होगा। पहला मुगल सम्राट कौन था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस भारतीय कंपनी का नाम बताइए जिसने पहली बार भारतीय शेयर बाजार में 8 लाख रुपए देकर बाजार पूंजीकृत हुआ है। यानी ये करेंट 2-4 क्वेश्चन हैं जीके में, करेंट से पूछा गया है इन मौके से, यानी कोई कार्यक्रम उद्घाटन से 2-4 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के हैं। तो देखिए ये होगा रिलायंस
रिलायंस इंडस्ट्रीज उस समय का करेंट है जो 4 दिसंबर को पेपर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, उस मंत्री का नाम बताइए जो वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली जो अस्वस्थ थे इसलिए उनकी ओर से वित्त मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यानी जब इसमें से वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे, उनका तबीयत खराब था, उसमें कौन पद संभाले थे? आपके ऑप्शन अनुसार होगा पहला पीयूष गोयल। पीयूष गोयल 11 का आंसर होगा। 12 नंबर पूछ रहा है कि विश्व पोलियो दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है? देखिए दिवस से हमें लग रहा है कि क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। दिवस से क्वेश्चन देखिए यहाँ पूछ रहा है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 2 नोबेल पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले पहले वैज्ञानिक थे, ते है मैरी क्यूरी। प्रश्न है 2 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले वैज्ञानिक थे मैडम क्यूरी जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का थर्ड आंसर सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान निम्नलिखित किस देश से लिया गया है? ते लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, आप सब लोग जानते ही हैं। नेक्स्ट, आप किस राज्य में कानी नामक जनजाति पाया जाता है? तो कानी नामक जनजाति पाए जाते हैं केरल से। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके सिलेबस को फिर देख लें। क्वेश्चन नंबर 16 का है जकार्ता में 18वें एशियाई खेलों में भारत ने कितने रजत पदक जीते थे? ते जीते थे 24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? ते है काली मृदा यानी काली मिट्टी किसके लिए प्रसिद्ध थे? कपास के लिए है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं, किससे जुड़ी हैं? ते जुड़ी है सूरबहार से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 19, ताजमहल आगरा में स्थित है, यानी ताजमहल आगरा में स्थित है किस नदी के तट पर सफ़ेद संगमरमर से बना एक मकबरा है? ते ताजमहल जब आगरा जाएंगे तो बगल में ही बहती है नदियाँ यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पहला व्यावहारिक प्रकाश बल्ब का द्वारा आविष्कार किया गया था, यानी खाली सर में वैज्ञानिक का नाम बताना है, तो ये होंगे थॉमस एल्वा एडिसन। क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कौन सा रंग प्रदान करता है? तो ब्लू यानी नीला प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड होना ये नीला है। जब देखिए कहीं क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन अंग्रेजी में आ जाता है, तो ज़्यादा घबराए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का एक उपकरण है? ये है रेपो दर। देखिए ये पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का एक उपकरण है, तो एक होगा इसका क्वेश्चन नंबर 22 का 4 ऑप्शन सही होगा। वैदिक धर्मों को जो रूप में भी माना जाता है, तो कौन सा उस समय माना जाता था? बहुत पहले का पूछ रहा है, तो होगा ब्राह्मणवाद। उस समय ब्राह्मणवाद माना जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि महात्मा गांधी जी के अलावा भारत में अस्पृश्यता को विरोध करने वाले अन्य प्रमुख व्यक्ति कौन थे? यानी गांधी जी मानते थे, लेकिन दूसरा व्यक्ति कौन थे अस्पृश्यता यानी छुआछूत को विरोध करने वाले? ते थे भीमराव अंबेडकर। इन्हीं दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई होती थी इसी को ख़त्म करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25, यमुना नदी के समांतर बहती है, तो यमुना नदी के समांतर कौन बहती है? तो बहती है गंगा नदी। ऑप्शन होगा सेकेंड सही। क्वेश्चन नंबर 26, अब देखिए यहाँ पर मैथ चालू हो चुका है, सिर्फ प्रश्न और उत्तर हम बताते चलेंगे, जिसको अनुमान, मेरा मतलब ये वीडियो बनाने का है कि आप इस वीडियो के अनुसार पेपर का लेवल अनुमान कर दें कैसे पेपर आता है और समझ के आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ से 25 क्वेश्चन हमारा मैथ चालू हो जाएगा। मैथ का देखेंगे 25 क्वेश्चन, ज़्यादा लंबा वीडियो ना है, ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में मैथ स्टार्ट हो चुका है। देखिए इतने नंबर दिए हैं, इसमें से डिवीज़न कौन सा होगा, यानी इसको आपको हल करेंगे
कि कौन सा संख्या से हल हो जाएगा ये सभी अंक, तो ये हल हो जाएगा 6 से। 6 से हल हो जाएगा, ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए मैथ का क्वेश्चन कैसा आया था। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 140 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्तक 240 है तो महत्तम समापवर्तक 20 है, तो छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या होगी 60। देखिए 28 नंबर, देखिए यहाँ दिया गया है, इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट, ज़्यादा इसको बताने लगेंगे व्यतीत करें, ज़्यादा समय से ख़त्म होगा, इसलिए आप वीडियो में पेपर और आंसर देखते चलें। जिसको हल करना है, समझना है, वो वीडियो रोक कर हल कर सकता है। 10 लोगों में शेयर कर दें, ज़्यादा पसंद लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, ताकि ऐसे ही पेपर जो हो हर चीज़ का, या ये बेसब हेड कांस्टेबल का भी लेकर आ सकता हूँ मैं। आप कमेंट करके कहेंगे तो भी उसको भी चढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 29, यदि एक घन का आयतन 81/3 सेंटीमीटर घन है तो इसका संपूर्ण क्षेत्रीय फल क्या होगा? तो होगा 162 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, एक समचतुर्भुज प्रत्येक भुजाएं की लंबाई 13 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल संपूर्ण होगा तो होगा 120 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप क्या है जिसकी भुजाएं 90 बनाते हैं, 90 अंश, यानी 20√3 सेंटीमीटर है और 15√3 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर होगा 60√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 32, 14 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त को एक दूसरे को काटती हैं तो उनके विनिष्ट जीवाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी सेमी में क्या होगा? तो ये होगा 6 + 2 √33। ऑप्शन 33 का सेकेंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रवि की उम्र श्याम की उम्र के 3/5 गुना है, तो 100 वर्ष बाद रवि और श्याम की उम्रों का अनुपात 5:7 हो जाता है। यदि प्रारंभ में उनके उम्रों का योग 32 है तो उनका x का मान क्या होगा? तो x का मान होगा 8। पूछ रहा है प्रारंभ में उनकी उम्रों का योग 32 है तो x का मान क्या होगा? तो होगा x का मान 8 होगा, यानी पहला ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, 5, 8 और 30 का चतुर्थानुपाती क्या होगा? चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो ये होगा 48। 8 छंग 48, इसको जो करके बट्टा में लगा देंगे तो आ जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, कुल 57 मिठाइयों को 10 बच्चों के बीच इस प्रकार बांटा गया था जिसके प्रत्येक लड़कों को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़की को 6 मिठाइयाँ और प्रत्येक लड़के को 5 मिठाइयाँ मिली। तो इसमें बताना है आपको लड़कों की संख्या कितनी थी? तो लड़कों की संख्या 3 थी। क्वेश्चन नंबर 35 का थर्ड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? इसमें आपको बताना है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो आप चाहे तो अंश हर का अंतर भी कर सकते हैं या शून्य से लगा सकते हैं या भाग विधि, 3-4 विधियाँ हैं, जैसे आपको आसान लगे लगा सकते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा 15/16। ऑप्शन होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, ये मैथ है। एक बार सभी बच्चे सोचते हैं कि मैथ का लेवल बहुत हार्ड आता है। पहले बार का क्वेश्चन एक बार वही सेम टू सेम बेसब टेस्ट में जो 4 दिसंबर को हुआ था, आप सामने देख सकते हैं। 37 नंबर, √110 1/4 किसके बराबर है? ये है 10.5 यानी 10.5। ऑप्शन 4 सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 38, यदि √x = 256 है तो x का मान क्या हुआ? यानी ये 16 का वर्ग है, करेंगे 256 होगा, 14 का वर्ग करेंगे तो 196 होगा, तो ये होगा ऑप्शन बी, यानी सेकेंड सही होगा 16। क्वेश्चन नंबर 39, 4 क्रमांकगत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए 4 कह रहा है, तो इसे 4 कह रहा है तो 1 2 3 4, ये बीच में 27 कर देंगे। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पर 27 है, 27 के बाद ऐसे बढ़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 28। सम कह रहा है तो 2 2 जोड़ते चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, यहाँ पर हो जाएगा
26, 2 घटा देंगे हो जाएगा 24। तो पूछ क्या रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या 30 है। ऑप्शन बी ऐसे जल्दी सही करेंगे हल एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि यदि x के 40% का 40% तो 40 है तो x का मान क्या होगा। तो इसको हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 250। x गुणे 40/100 गुणे 40/100 बराबर 40। तो इसे पक्षांतर करके हल करेंगे तो आएगा कटकर 25, तो इसका 250 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, कोई धन 2% के साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में 1500 रुपये हो जाता है तो यदि धन में कितने वर्षों में 1800 रुपये हो जाएगा। तो इसका थर्ड आंसर होगा 13 सही 3/5 आंसर सही होगा। थर्ड आंसर सही होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 42, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए बी एक साथ कार्य करते हैं तो बी उस कार्य को 5 दिन तक करता है फिर कार्य छोड़ देता है। इस प्रकार से शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा। तो करेगा 7 सही 1/2 दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। 43 क्वेश्चन नंबर, 1200 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोर पर 2 व्यक्ति खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे। तो ये मिलेंगे 80 मिनट पर मिलेंगे एक दूसरे को। आंसर इसका सही होगा 80 मिनट। क्वेश्चन नंबर 44, रहीम और उसके चाचा की आयु 10 वर्ष का अंतर है और 2 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 66 है तो चाचा की आयु कितनी होगी। तो ये होगी 36। हम इसलिए फास्ट वीडियो कर रहे हैं कि सभी क्वेश्चन आपको आंसर बताना है, आप एग्जाम के तौर से एक बार सरसरी नज़र से सभी क्वेश्चन देख सकें। क्वेश्चन नंबर 45, एक खेत में कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं, सभी सिरों का योगफल 77 है यानी 77 और पैरों की योगफल 248 है। तो खेत में मुर्गियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आप एक बार 2 बार इसे जो पैरों की संख्या में 2 से भाग देंगे और 2 से भाग देंगे जो उससे आएगा तो उसको घटा देंगे तो 4 पैरों की संख्या आएगा यानी 40 आएगा। फिर 77 में से 40 घटा देंगे तो ये पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या, तो मुर्गों की टांग होता है 2, तो फिर से घटा देंगे 77 में से 40 तो आएगा 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। शॉर्टकट में हमने बता दिया है, जिसमें आता होगा वो समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 46, यदि x + 3 तो a² + 12x - 13 का गुणनखंड है तो e का मान ज्ञात करिए यानी द्विघात समीकरण है। आपको x बराबर पक्षांतर कर -3 रख देने पर सिर्फ पूछ रहा है a का मान ज्ञात करें। तो एक जहाँ पर x है वहाँ पर x का मान रख देंगे और a का मान आएगा यानी आपका a² बराबर 49 आएगा, पक्षांतर कर देंगे तो उसका वर्गमूल होगा 7। ऑप्शन होगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, का 60 अंश साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस tan 45 अंश का 60 अंश साइन 30 अंश का मान बताइए। तो इसका होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, ये सभी देखिए एक बार ध्यान से देखिए और हाँ इसको हम जूम कर रहे हैं, यहाँ पर जूम कर रहे हैं, इसको ध्यान से देख लें। 3/5 - 1/5 ऑफ 1/5 बटा में दिया है 3/5 ऑफ 1/5 प्लस 1/5। हम बोल रहे हैं ध्यान से सुन लें। क्वेश्चन नंबर 48, 3/5 - 1/5 ऑफ यानी गुणे 1/5 फिर बटा में नीचे में दिया है कि 3/5 ऑफ 1/5 प्लस 1/5। तो है बोडमास के नियम पर इसको हल करना है। तो इसका आंसर होगा थर्ड यानी 3/60 आंसर आएगा। ऊपर का हल कर लेंगे फिर नीचे का बाद में ऊपर नीचे करके घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 49, इसको अंग्रेजी में दे दिया गया है, ये क्वेश्चन टाइम वर्क से संबंधित है। 49 नंबर अंग्रेजी में है तो इसका आंसर होगा 45 वर्ष। इसका अंग्रेजी में है गिव ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ द ABC एंड D was 45 years by including X in the present lot their present average changes to 49 years।
व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ एक्स, यानी एक्स जो हैं उनका एज ज्ञात करना है तो होगा 45 वर्ष। 49 का आंसर सेकेंड ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:1 है, यानी क्षेत्रफल पूछा है दो वर्गों के अनुपात 9:1 है, तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो 3:1 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, यदि दी गई संख्या में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, तो इनमें से गलत संख्या कौन सी होगी? तो आप गलत संख्या होगी 17। जब आप क्रम से घटाते चलेंगे तो 10, 11, 12, 13 ऐसे आएगा, तो क्रम से घटते चलेंगे तो लेकिन 17 का जहाँ आना था वो थोड़ा बढ़ जाएगा, इसीलिए पूछ रहा है गलत संख्या क्या आएगा। आप चेक करना चाहेंगे सभी घटा लेंगे, समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर का 51 का पहला सही होगा 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या का चयन करें, तो इसका होगा सेकेंड 40। आपको अनुपात यानी चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है, ज्ञात करना है तो आप ज्ञात कर सकते हैं घटाकर। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। दिन का रात, चतुर का मूर्ख, साफ का धुंधला और आगमन का आना। तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रीजनिंग या जीके में या हिंदी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो इसे रीजनिंग में मान लें, या तो इसे जीके में मान लें, या तो इसे हिंदी में मान लें। ये किसी भी यूथू में आ जाता है, 3 सब्जेक्टों में। तो इसमें से विषम क्या है? आप विलोम सम समार्थी शब्द या प्रवाची शब्द या तस्मत तद्भव पढ़े होंगे, तो उसके अनुसार आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर विषम ज्ञात करना पूछ रहा है। इसमें से दिन का रात होता है, चतुर का मूर्ख होता है, सांप का धुंधला होता है। जो फ्रेश है वो धुंधला लौकेगा, लेकिन आगमन और आना इसमें पूछ रहा है कौन विषम है। तो ये 3 ऑप्शन 1 से लगाई, 3 ऑप्शन तो समान है। ये चौथा ये समान नहीं है, ये समार्थी शब्द है, ये विलोप शब्द नहीं है। आगमन का आना, आगमन मतलब आना, आना का ही आना, फिर दे दिया है। इसका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 54, अब अंग्रेजी देखिए स्टार्ट हो चुका है। एक कूट भाषा में क्वेश्चन को NXBUVQLLQ कूट किया जाता है, तो उसी को रिप्ले में कैसे कूट किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन 4। आप कोडिंग डिकोडिंग लगाए हैं तो इस देखिए घट रहा है, 3 घटा है 3 बढ़ेगा, 3 घटेगा 3 बढ़ेगा, इसी क्रम से लगेगा। क्वेश्चन नंबर 55, 5 विद्यार्थी ABCD इस पंक्ति में बैठे हैं। डी ई के दाएं, बी ई के बाएं, लेकिन ए के दाएं है, डी सी के बाईं ओर है, तो सबसे बाईं ओर कौन बैठा है? आप लगा सकते हैं इसको। ए सिटिंग प्लांट्स के चैप्टर से पूछा है। क्वेश्चन नंबर 55 का 4 ऑप्शन सही होगा ए। 56 नंबर, एक विशेष कूट भाषा में एबसेंटमेंट को ECTEIBLS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ABANDONED को कैसे लिखा जाएगा? तो लिखा जाएगा थर्ड ऑप्शन सही होगा, EECODKKCC, ऑप्शन थर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57, विजय सीधे पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। 75 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। तो प्रारंभ बिंदु से वह कितनी दूर है? तो 35 मीटर दूर है। आप दिशा के परीक्षण के अनुसार हल करके देख सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रयास कर रहे हैं, समझते चलें। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से क्रिकेट उपकरणों को तार्किक एवं सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। आपको क्रम में रखना है, कौन सा सेट होगा पहले से, कौन सबसे ऊपर होगा, उसी क्रम में आपको रखना है। तो आप देख लीजिए, पहले हेलमेट होगा जो सर से ऊपर लगता है, सर में लगता है। उसके बाद 4 नंबर पर चेस्ट गार्ड होगा, चेस्ट गार्ड हो लगेगा। उसके बाद 3 नंबर पर जांघ गार्ड होगा। ऊपर से देखिए नीचे घटते क्रम में आ रहा है। 5वां पर सिन पेन लगेगा और 1 पर जूता, यानी सबसे नीचे जूता पहनेंगे। यही क्रम आपको, ये क्वेश्चन ऐसे सार्थक क्रम से आते रहते हैं। नेक्स्ट
सार्थक क्रम से जरूर एक क्वेश्चन आएंगे। इसका पहला आंसर सही था 49 का। श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए, पूरा फुल वीडियो होगा, आप देख सकते हैं। श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए तो होगा, इसका गलत होगा 1444, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार संख्याओं के बाकी श्रृंखला दी गई है। श्रृंखला में एक पद गलत है तो गलत संख्या ज्ञात करना है, तो ये होगा 27। इसमें 27 गलती है, क्रम से घटाने को देखेंगे तो पर नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है, निम्नलिखित में 4 युगों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक निश्चित तर्क का अनुसरण करता है, विषम का चयन कीजिए। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये होगा मृत सागर। मृत सागर होगा जो एक इनसे अलग है। 62 नंबर, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा कीजिए। 240, 306, 380, 462। तो इसका आंसर होगा, घटते क्रम में बढ़ाते क्रम में से घटाते चलेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा किसको किसको जोड़ने से आता है, तब उसमें जोड़ेंगे कुछ अंक 462 में, तो 552 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, यदि प्लस का अर्थ है और व्याकलन और भाग का अर्थ है व्याकलन और प्लस का अर्थ है गुणा और गुणा का अर्थ है जोड़ और माइनस का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो थर्ड सही होगा, ये 405 जो दिया है। क्वेश्चन नंबर 64, 7 व्यक्ति PQRSTU और भी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति U के बाईं ओर हैं, तो केवल 2 व्यक्ति R के बाएं बैठे हैं। केवल 2 व्यक्ति U और Q के मध्य बैठे हैं। केवल 3 व्यक्ति R और V के मध्य बैठे हैं। तो T और U का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यस U के दाएं बैठा है। U के ठीक दाएं कौन बैठा है? देखिए क्वेश्चन बहुत घुमा दिया है, तो इसका आंसर होगा यस, यानी सेकेंड आंसर सही होगा। पूछ रहा है उस विकल्प आकृति का जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, यानी घुमाने की अनुमति नहीं है, इस सेम टू हुबहू किस चित्र में ये प्रदर्शित होगा? इसका चित्र कौन ऑप्शन मैच करेगा? तो 4 में है। 4 में देख लीजिए, यहाँ देखिए ये बना है, यहाँ पर ये बना है, ऐसे करके सेप टू सेप यही है, जो खड़ा है यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, विकल्प में उस आकृति के चयन प्रश्नवाची प्रस्थापित कर सकते हैं, दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकते हैं, यानी घुमाने का नहीं। आप चित्र के अनुसार समझ चुके हैं क्या कहने का अर्थ है। जो हुब जो ये है, इसी का हुब यहाँ पर ले आना है, इसका यहाँ पर, तो कौन सा होगा? ये उधर ऊपर की तरफ है तो इधर नीचे की तरफ होगा, तो कौन सा ऑप्शन है? 4, वहाँ पर लगा देंगे, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित आकृति में से प्रश्न है कि स्थान पर आने वाली आकृति का चयन करें, तो इसका आंसर होगा सेकेंड। देखिए बहुत घुमाते हुए बेसिक कंसेप्ट इसका होता है, इसे चेंज करते हुए आप वीडियो को रोक कर ध्यान से देखेंगे, समझ में आ जाएगा, तो इसका होगा सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, उस विकल्प का चयन कीजिए आकृति सी उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार बी, तो ये आकृति ए से संबंधित है। देखिए ये इधर आकर ऐसे घूम गया और इधर आकर ये घूम गया, तो उसी प्रकार इसको भी घुमाएंगे तो इधर आकर इधर घूम जाएगा, तो इस साइड ये रंगीन है तो इस साइड रंगीन हो जाएगा, तो उसमें कौन सा मैच कर रहा है देख लीजिए, तो ऑप्शन होगा बी, यानी सेकेंड सही होगा। घूम कर देखिए, इधर सब कलर हो चुका है चेंज होकर, ध्यान से वीडियो को पाँच कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, दी गई आकृति में 47 के विपरीत फलक कौन सी संख्या होगी यदि षट को मोड़कर घन बना दिया जाता है? तो देखिए 47 का विपरीत पूछ रहा है, तो 37 का विपरीत 41, 47 का विपरीत 59, 53 का विपरीत 43। पूछ कर आया कि इसका 47 का होगा विपरीत 59, ऑप्शन थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ये कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों से उस सही क्रम में निरूपित करता है जिस प्रकार अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। तो सही निरूपित करता है थर्ड, 3, 4, 5, 2,
1, थर्ड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध और सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। चिकित्सा, प्राध्यापक, कार्डियोलॉजी। तो चिकित्सा और कार्डियोलॉजी एक ही चिकित्सक यानी वो संबंधित हैं। प्राध्यापक यानी प्रधानाध्यापक जो होते हैं वो टीचर भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ विभाग में हो सकते हैं, लेकिन सभी नहीं हो सकते हैं, उनमें कुछ महिलाएं भी हो सकती हैं। तो देखिए ये होगा पहला ऑप्शन सही होगा। चिकित्सक के अंदर कार्डियोलॉजी हो जाएगा और सभी दोनों में थोड़ा थोड़ा हो गए प्रधानाध्यापक। ये पूरा प्रधानाध्यापक नहीं हो सकते हैं, तो होगा पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 में दिए गए वन आरेख के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है आपको इसके अनुसार बताना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है आम की संख्या जो केवल फल हैं 13। आम की संख्या जो केवल हैं फल, ये है फल, तो कल कितने हैं? 13 हैं। आलू की संख्या जो ना तो फल है ना ही आम है, वो संख्या है 5। न फल है न आम है, तो उनकी संख्या है 5। तो देखिए यहाँ पर 5 है, तो कैसे ज्ञात करेंगे कितने 5 है? तो देखिए सिर्फ इसका होगा सही है 5 होगा। न आमों की संख्या ना आलूओं की संख्या, यानी देखिए आलू यहाँ पोटैटो है, यहाँ पर पोटैटो दिया गया है, एक बार देख लीजिए यहाँ पर पोटैटो, ये आम, ये फल। तो पूछ रहा है आलूओं की संख्या जो न तो फल है और न ही आम ही है, न ही फल है न ही आम ही है, न ही फल है न आम ही है, तो क्या है? आलू की संख्या जो तो न फल है न आम है, तो क्या है उसका? तो होगा 5। न फल है न आम है, तो होगा 5। कैसे हो रहा है 5? ये ऑप्शन के अनुसार सिर्फ होगा सेकेंड सही, केवल फर्स्ट सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। आम कहाँ 5 हो रहा है, सभी में कॉमन है। कुल 13 होगा सही। देखिए पूछ रहा है कि आमों की संख्या जो केवल फल हैं, तो आमों की संख्या देखिए दोनों के बीच मैच कर रहा है, तो इसका होगा 13, पहला ऑप्शन सही होगा, केवल फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 73, 3 कथन दिए गए जिनके बाद 1 4 3 4 दिया है, तो क्रमिक 4 विकल्प निष्कर्ष दिए गए हैं। तो कथनों को सत्यापित मानते हुए भूले ये सर्वजात सत्यों में से भिन्नति प्रतीत करते हुए निर्णय ले कौन सा निर्णय कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण नहीं कर सकता है। देखिए सभी के यस हैं, कुछ यस भी हैं, कुछ यस भी हैं, तो यहाँ बी लिख देंगे। अब पूछा निष्कर्ष कोई के भी नहीं है, ज़्यादा समय लंबा हो जाएगा वीडियो। चलिए आपको आंसर बता देते हैं, इसी तरफ से चित्र बनाकर लगा लें। क्वेश्चन नंबर होगा 4 नहीं अनुसरण करता है, सभी 3 ऑप्शन अनुसरण करेंगे लेकिन चौथा नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, एक महिला की ओर तस्वीर को इशारा करते हुए उन्होंने कहा वह मेरे ससुर के पुत्र की इकलौती बहन की सास है। अरुण उस महिला से किस प्रकार संबंधित होगा? तो उसकी सास उसका जो पुत्र है अरुण, उसका पुत्र लगेगा, तो ऑप्शन होगा थर्ड। दिए गए कथनों के आधार पर निम्न से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? देखिए दिव्या वीरू से लंबी है, कथन सेकेंड। स्नेहा दिव्या से निकट अस्त छोटी है, इसका आंसर होगा। पूछ रहा है कि अरविंद वीरू से लंबा है लेकिन श्वेता से छोटा है, तो होगा इसका क्वेश्चन आंसर 4 सही होगा। दिव्या अरविंद से लंबा है। क्वेश्चन नंबर 76, ये सभी अंग्रेजी हैं, अंग्रेजी को छोड़ देते हैं। चलिए फटाफट हिंदी देख लेते हैं। जिन्हें अंग्रेजी की ज़रूरत हो कमेंट करें भाई, एक शॉर्ट वीडियो थोड़ा सा छोटा सा बना देंगे, अब लोग ज़्यादा लंबा ना हो, एक अंग्रेजी का अलग ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से देखिए जीके स्टार्ट हो चुका है। बाबा नागौरजी किस भाषा के लेखक थे? बाबा नागौरजी किस भाषा के लेखक थे? ते मैथिली थे। उर्दू किस भाषा का शब्द है? ते है तुर्की। हमें लगता है कि हिंदी है। ये 25 क्वेश्चन हिंदी करेंगे, 25 क्वेश्चन हिंदी। बाबा नागौरजी किस भाषा से संबंधित थे? तो मैथिली भाषा से संबंधित है।
102 क्वेश्चन, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो तुर्की भाषा शब्द है। 103 नंबर, प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? तो प्रसन्नता शब्द में ध्वनि युग्मक ध्वनि है। यहाँ पर डबल न का प्रयोग किया गया है। जैसे दिल्ली में डबल ल है, उसी प्रकार ये युग्म होगा। क्वेश्चन नंबर 104 का, मेरे पास सोने के आभूषण है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा है? तो मेरे पास सोने के आभूषण है, तो आभूषण किसके अंतर्गत आते हैं? ये द्रव्य वाचक समूह के अंतर्गत आते हैं। थर्ड आंसर, राम सो रहा है, तो राम सोना कोई क्रिया नहीं है, यानी अकर्मक है, तो ये होगा पहला ऑप्शन। सोना, बैठना, हंसना कोई क्रिया नहीं होती है। दौड़ना और काम करना ये सब क्रिया होती है, तो होगा पहला ऑप्शन सही, अकर्मक। क्वेश्चन नंबर 106, हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे शब्द जिनके लिंग, वचन, कारक आदि कारण का कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें अव्यय कहा जाता है। और जिनमें परिवर्तन होता है उन्हें हम, जैसे क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें चेंज होता है यानी परिवर्तन होता है। अव्यय में परिवर्तन नहीं होता है, लिंग, वचन, कारक। कुछ तो इसका आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन, अव्यय। क्वेश्चन नंबर 107, तत्त में शब्द में संधि विच्छेद है, किसको संधि विच्छेद करेंगे? तत्त धन लीन, ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 108, पुरोहित में विसर्ग है, उपसर्ग है। पुरोहित में आप संधि पढ़े होंगे, तो आप किस तरफ संधि पढ़ेंगे? ये देखिए, ये गुण संधि है, ये गुण भी संधि है और ये विसर्ग भी संधि है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें देखिए पूछ रहा है उपसर्ग, तो तोड़ा गया है यानी विसर्ग संधि के अनुसार इसको तोड़ेंगे। इसे विसर्ग लगाकर हित, पुरोहित हो जाएगा, जोड़ेंगे इसको तो ऑप्शन 4 सही होगा। इसका उस पर उपसर्ग पूछा है, इसीलिए कहते हैं संधि विच्छेद करना जान जाएंगे तो उपसर्ग प्रत्यय निकालना भी जान जाएंगे। आसरा शब्द का तत्सम शब्द है, यानी आसरा जो है तद्भव है, ये पूछ रहा है संस्कृत में यानी तत्सम में बताना है, तो होगा पहला ऑप्शन आश्रय, आसरा का आश्रय होगा। 110, मीनाक्षी का परिभाषित शब्द क्या है? तो मीनाक्षी को दुर्गा भी कहा जाता है, भवानी भी कहा जाता है, देवी भी कहा जाता है। ये क्या है? ये दुर्गा जी का परिभाषित शब्द है मीनाक्षी। बहुत से लोग लक्ष्मी या मछली मार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, गौरव का विलोम शब्द क्या होता है? तो गौरव का लाघव होता है। 112 नंबर, जिसे किसी को लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो तो वो होता है निर्लिप्त। ऑप्शन बी, थर्ड ऑप्शन होगा निर्लिप्त, यानी किसी से लगाव ना हो। क्वेश्चन नंबर 113, उपयुक्त विकल्प चुनिए। व्यायाम से शरीर होता है, हमारा व्यायाम से शरीर कैसा होता है? विकसित होता है, समय होता है, सुंदर होता है, पुष्ट होता है। तो हमारा व्यायाम से शरीर हिष्ट पुष्ट होती है, यानी ऑप्शन 4 होगा, पुष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 114, वाक्य पूरा कीजिए। बस ने उस महिला को गिरा दिया, खाली स्थान है, रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती थी। तो बस ने उस महिला को गिरा दिया जो वो रोटी कमाने के लिए बहुत परिश्रम करती थी, ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। जहाँ अनेकों लिख दे सब गलत है, गलत है, ये भी गलत है। अनेकों का मतलब ये गलत है, बस सिर्फ आप अनेक लिख देते हैं तो बहुवचन हो गया, ये अनेकों लिखने की ज़रूरत नहीं। देखिए 4 नंबर में अनेक लिखा है, तो 4 नंबर आंसर सही होगा। आपको तरीका बता दिए समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 116, अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है। अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है यानी एक जगह कोई कार्य धंधा ना करना, बैठे रहना, नहीं घर में बेकार बैठना। क्वेश्चन नंबर 116 का 4 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, ऐसा क्वेश्चन हर एक सेट में आ रहा है, आप प्रेस्टी सेट मारेंगे तो मिलेगा। दिए गए प्रश्न में वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, इसके बीच आने वाले अंशों को 4 भागों में बांट दिया गया है। यह अलग हुआ की संख्या की इसी प्रकार ध्यानपूर्वक पढ़ के आप जी इसका आंसर दे सकते हैं।
देखिए चुनाव कीजिए। इंसान की ज़िंदगी कहानी ज़रूर होगी एक संघर्ष की हर सफल। तो आप बैठाएंगे, आप बैठा सकते हैं यह में क्या देगा, हर सफल कहानी ज़रूर होगी, ये ऑप्शन थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावा हार। इस पंक्ति में कौन सा रस निहित है? रस और छंद और अलंकार सभी से एक क्वेश्चन पूछा गया है इस हिंदी में। तो सतगुरु यानी सतगुरु हम शांत स्वभाव से जो होंगे, किसी से नहीं प्रेम भाव जो हम शांति स्वभाव से रहते हैं, कोई उत्तेजना नहीं है, ते होगा थर्ड ऑप्शन शांत रस। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो मन सागर, देखिए यहाँ पर योजक का चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा, तो है मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बड़े अनेक, ये है रूपक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 121, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी। यशोधरा के सुमित्रानंद पंत, यामा और नीरजा का होता है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट, यहाँ पैसेज पढ़ के आप आंसर देख सकते हैं, वीडियो 5 करके पढ़ लें। तो क्वेश्चन नंबर इसका 5 क्वेश्चन आता है पैसेज के अनुसार। किस वेद में लिखा हुआ है कि भूमि माता हमें पृथ्वी की संतान है? ते हैं अथर्ववेद में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 123 में लिखा है प्राचीन काल शब्द में कितने शब्दों से मिलकर बना है? तो प्राचीन काल को तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। प्राचीन धन काल, प्राचीन मतलब पहले का, काल माने समय, पहले का समय। तो क्या हो गया, 2 शब्द है, प्राचीन और काल, 2 शब्द मिले हैं, तो इसका आंसर होगा 2। यहाँ पर ध्यान से देखें, 4 सिर्फ लिखा है, लेकिन 4 में क्या है, 2 है। इसमें क्या है, प्राचीन धन काल, 2 शब्द मिले हैं, पूछ रहा है वही कि शब्दों से मिलकर बना है, तो 2 प्राचीन धन काल, प्राचीन काल। क्वेश्चन नंबर 124, प्रकृति के अत्यधिक दोहन किस बात का खतरा पैदा हो सकता है? जब प्रकृति का अत्यधिक दोहन होगा, यानी प्रकृति जब ही चाहेगी तो सब क्या हो गया, सर्वनाश हो जाएगा। जब प्रकृति ही साथ नहीं देगी तो सब नाश नहीं हो जाएगा, तो पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 125 का, अरण्य रोदन के लेखन का कार्य तत्पर है, तो ये है अरण्य ऐसा होने जिस पर कोई ध्यान न दे, ऐसा रोना जिस पर कोई ध्यान न दे, थर्ड ऑप्शन। चलिए समाप्त हो गया सेशन। अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप इस वीडियो से मोटिवेट हो चुके होंगे कि कैसा पेपर आता है। जो भाई बहन जो भी हैं 10 लोगों में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं, ताकि जो भाई बहन जो देख रहे हैं इस वीडियो को ऐसे तैयारी कर सकें, वेसअप टेस्ट में इस पेपर को सॉल्व करके क्वेश्चन जाकर ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन सही कर सकते हैं। चलिए सेशन को यही समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद है सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सेशन को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।